ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों अक्सर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शिवलिंग पर सीधे उनके शीश से जल चढ़ाते हैं। क्या आप भी शिवलिंग पर सीधे जल अर्पित करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ये तरीका गलत है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें अपने शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? जब आप शिवलिंग पर सही तरीके से जल अर्पित करते हैं तभी हमें पूजा के फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है। मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका, जब आप शिवलिंग पर सही तरीके से जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपकी मुरादों को पूरा करते हैं। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव आपसे नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होती है। ऐसे में जब हम शिवलिंग पर इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाते हैं तो उनके रास्ते का अवरोध होता है। हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है। बायां अंग जो कि माता पार्वती को समर्पित है, और इस दिशा में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही ध्यान रखें, शिव पुराण में भी ये चीज कही गई है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी ये चीज बताते हैं कि भगवान शिव पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो हल्की पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कभी भी तेज धारा शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। और साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मंत्र का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र का जाप करते रहने से और शिवलिंग पर बूंद बूंद धार बनाकर, पतली धार, आपकी धारा टूटनी भी नहीं चाहिए। जब आप ऐसे जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पात्र का ध्यान रखें। शिवलिंग पर हमेशा जल तांबे के, कांसे के या चांदी के पात्र से चढ़ाएं। और शिवलिंग पर सबसे पहले जब आप जल चढ़ाएं तो जहाँ से जल निकलता है उसका दायां भाग भगवान गणेश का होता है, बायां भाग भगवान कार्तिकेय का होता है, और बीच का स्थान जहाँ से जल गिरता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले दाईं ओर जल चढ़ाया जाता है जो कि भगवान गणेश का होता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय का स्थान जो कि बायां भाग होता है, जहाँ से जल निकलता है, उस स्थान पर जल अर्पित करें। इसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित किया जाता है। चौथे नंबर का जल जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, उस पर जल अर्पित करें। 5वें नंबर का जल आपको शिवलिंग के ऊपर करना है। 6ठे नंबर का जल जलहरी जिन मंदिरों में टंगी होती है शिवलिंग के ऊपर, जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, पीतल का या तांबे का लोटा, उसमें जल अर्पित किया जाता है। और सबसे बाद में जल आप जब मंदिर से निकलते हैं तो मुख्य द्वार के दोनों ओर यानी कि चौखट पर जल अर्पित करें। ये होते हैं भगवान शिव के द्वारपाल, जहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। मुख आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले जल दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर बीच में, इसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल, फिर शिवलिंग पर, और उसके बाद जलहरी में, और सबसे लास्ट में मुख्य द्वार के दोनों ओर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें कि जल चाहे शिवलिंग कितना भी बड़ा हो, आपका हाथ जाए या न जाए, हमेशा बैठकर जल अर्पित करें। किसी भी शिवलिंग पर खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी का गोलाकार हिस्सा होता है वो होता है माता पार्वती का हस्तकमल। वहां पर भगवान शिव का मंत्र बोलते बोलते शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। खड़े होकर जल चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न नहीं होते, ना ही आपको पूजा का फल मिलता है, ना ही कोई पुण्य मिलता है। तो इसीलिए जल अर्पित करते समय हमेशा बैठकर ही जल अर्पित करें। और जब भी जल अर्पित करें तो दोस्तों लोटे में कुछ लोग उसमें फूल मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, या इसमें मीठा मिला देते हैं। तो ये गलती भूल कर भी ना करें। जब आप जल अर्पित करते हैं तो हमेशा सादा जल, खाली जल अर्पित करें। दूध चढ़ा रहे हैं तो स्टील के पात्र से अर्पित कीजिए। फूल चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव पर फूल अर्पित कीजिए, तिल अर्पित कीजिए। जो भी आपको करनी है, भगवान शिव पर जब भी तिलक लगाएं तो हमेशा चंदन का लगाएं। सिंदूर हल्दी भूल कर भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। ना ही शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करें। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय भी इस चीज का ध्यान रखें कि 3 पत्तियों का एक बेलपत्र माना जाता है, और बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, वो आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें बेलपत्र डालकर तब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र को कभी भी सूखा नहीं चढ़ाया जाता। बहुत से लोग अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं, वो पूछते हैं कि हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, अपने घर में आप शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग कभी भी बड़ा नहीं रखना चाहिए। हमेशा छोटे से छोटे आकार का 3 इंच का शिवलिंग आप अपने घर में रखें, और शिवलिंग को हमेशा अपने मंदिर में रखें। गमले में शिवलिंग को भूल कर भी ना रखें। कुछ लोग शिवलिंग को उठाकर गमले में रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ के लिए भगवान शिव का हम अपमान नहीं कर सकते। उनके लिए हम मान सम्मान का
साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इसलिए शिवलिंग को हमेशा मंदिर में स्थान दीजिए जहाँ पर आपने भगवान गणेश उनके पुत्र को विराजमान किया है। क्या आप पुत्र को मंदिर में और भगवान गणेश उनके पिता को बाहर गमले में रखते हैं तो क्या ये भगवान गणेश को स्वीकार होगा? क्या आपकी पूजा पाठ स्वीकार होगी? इस चीज़ को आप खुद सोच कर देखिए। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस शिवलिंग का जल भूल कर भी तुलसी के गमले में अर्पित ना करें। किसी भी गमले में आप डालिए, लेकिन तुलसी पर नहीं अर्पित करना है वो जल। शिवलिंग आप अपने घर में ला रहे हैं तो कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग घर में ना रखें। शिवलिंग हमेशा एक ही रखना चाहिए। एक से ज्यादा शिवलिंग है तो किसी भी बहते हुए पानी में प्रोवाइड कर दीजिए या उनसे किसी मंदिर में रख सकते हैं। शिवलिंग के साथ में शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें। शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। साथ ही शिवलिंग को बंद कमरे में मत रखिएगा। मंदिर को आप या तो बाहर खुले स्थान पर, जहाँ बरामदे में, किसी भी खुली जगह पर शिवलिंग रखें। बंद मंदिर में, बंद कमरे में शिवलिंग को नहीं रखा जाता। शिवलिंग को घर में कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग से जो ऊर्जा निकलती है वो घर की महिलाओं पर असर डालती है। इसीलिए शिवलिंग को हमेशा आप एक जलहरी या तो उसके ऊपर जलेरी की व्यवस्था कीजिए जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। अगर उसकी व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं तो किसी तांबे की, पीतल की कटोरी में जल भरकर उसमें आप शिवलिंग को रखें। घर में शिवलिंग रखना सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन शिवलिंग पूजा के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, तभी आप अपने घर में शिवलिंग को रख सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग यदि आपके घर में है तो आप पूजा के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखें। तांबे का है, धातु का है तो उसके ऊपर नाग लिपटा होना चाहिए। शिवलिंग में कभी भी नीचे की तरफ होल होता है, बहुत से शिवलिंग में आपने देखा होगा, तो शिवलिंग में नीचे होल नहीं होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग अपने घर में ना रखें। घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो पूरा चारों तरफ से बंद होना चाहिए। घर में पारद का, नर्मदा या धातु से बना कोई भी शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे शुभ शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ शिवलिंग से जुड़ी जानकारी, शिवलिंग पर किस तरीके से जल चढ़ाया जाता है, कैसा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए, ये जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।